नमस्कार दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या बियर पीने से स्टोन्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं? अब ये एक ऐसा मिथक हमारे समाज में फैला हुआ है जिसको कि एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जब भी किडनी स्टोन्स या यूरेटिक स्टोन्स की डायग्नोसिस होती है और हम अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, किसी से भी ये बात शेयर करते हैं तो अक्सर लोगों को ये सजेशन मिलती है कि वो बियर का सेवन करें और स्टोन अपने आप निकल जाएगा। अब ये सुनने में पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है, चलो बड़े आसान तरीके से ये स्टोन्स निकल जाएंगे। अगर सिर्फ एक शब्द में इसका जवाब देना हो तो मैं कहूंगा कि वो है नहीं। बियर पीने से कभी भी स्टोन्स शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। किसी भी तरल पदार्थ को पीने से यदि यूरेटर में या किडनी में बहुत छोटे स्टोन है तो वो तरल पदार्थ एक डायूरेटिक का काम करते हैं। पेशाब का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फ्लो रेट बढ़ जाता है पेशाब का, किडनी से पेशाब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से बहुत छोटे जो स्टोन नली में फंसे हुए हैं कभी कभी वो शरीर से निकल सकते हैं। लेकिन ये तरल पदार्थ बियर ही हो ऐसी जरूरी नहीं है। अगर आप पानी भी पिएंगे तो भी वो वही काम करेगा। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ा स्टोन यूरेटर नली में फंसा हुआ है और ऊपर से आप बियर या कोई भी तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा पीते जा रहे हैं तो उस क्लोज्ड सिस्टम में प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है और इससे पेशेंट को पेन और ज्यादा बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बियर एक ऐसा अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसकी हैबिट हो सकती है, उसको मतलब पीने सेवन करने से इसके हमें हैबिट फॉर्म हो सकती है और इससे हमें बचना चाहिए। लंबे समय तक अगर हम बियर का सेवन करते हैं तो हमारे लिवर पे भी खराब असर पड़ता है, लिवर डिस्फंक्शन हो सकती है। और यही नहीं, शरीर में अन्य बीमारियां जैसे डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी होती हैं। इसके अलावा बियर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यूरिक एसिड एवं ऑक्सलेट, जो कि खुद ही स्टोन फॉर्मिंग चीजें होती हैं। जनरली बियर का सेवन करते वक्त काफी सारी हाई सॉल्ट इनटेक, रेड मीट, इस तरह की चीजों का भी सेवन किया जाता है जिससे कि स्टोन्स बनते हैं। इसीलिए जब आपको स्टोन डिजीज हो तो बियर पीना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम स्टोन से बच सकते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात हम करें तो सबसे बड़ा जो स्टोन्स से बचने का तरीका है वो है पानी का इंटेक। गर्मी के मौसम में लगभग 3.5 लीटर का पानी का इंटेक, ठंड के मौसम में लगभग 2.5 से 3 लीटर का फ्लूइड इंटेक अगर हमारा 24 घंटे में रहता है तो हमारा पेशाब जो है 2 लीटर से ज्यादा बनेगा और स्टोन बनने के चांसेस कम से कम होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें यहाँ मैं ये बता देना चाहूंगा कि जो लोग लिवर डिजीज से पीड़ित हैं या हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं उनको इतना ज्यादा फ्लूइड इंटेक नहीं करना चाहिए। वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलकर उन्होंने जितना ही फ्लूइड बताया है उतना ही पीना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं कि मुख्य जो प्रिवेंशन का तरीका है वो नमक को कम कर देना। अब नमक किसी भी फॉर्म में, कुछ लोग हैं नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक और काला नमक खाने लगे। किसी भी फॉर्म का नमक हो उसका इंटेक 24 घंटे में 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 2 ग्राम नापना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं मोटा मोटा गाइडलाइंस आपको दूंगा। अचार, पापड़, सोया सॉस, चाइनीज फूड, चिप्स, इस तरह की वस्तुएं अगर आप अवॉइड कर देते हैं और एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट छिड़क कर नहीं खाते तो दाल सब्जी में मिलकर जितना सॉल्ट आपके शरीर में आ गया वो 2 ग्राम से कम ही होगा। तो सॉल्ट इंटेक अगर कम करते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा कम होती है। सोडियम एक कैल्शियम का यूरिन में एक्सक्रीशन को बढ़ाता है और उसकी वजह से स्टोन होती है। इसीलिए सॉल्ट का इंटेक 2 ग्राम से कम। ये दूसरा महत्वपूर्ण सजेशन। तीसरा महत्वपूर्ण सजेशन है सिट्रस फ्रूट, नींबू, मौसम्बी, ऑरेंज, इस तरह की चीजें अगर आप ज्यादा लेते हैं तो फिर स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि साइट्रेट जो है ये एक स्टोन इनहिबिटिंग सब्सटेंस है। ये कैल्शियम को बाइंड करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है तो स्टोन्स नहीं बनते। इसके अलावा रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम। रेड मीट में यूरिक एसिड, ऑक्सलेट ज्यादा होता है तो इसका जितना कम से कम हम सेवन कर सकें, इसको लिमिट हफ्ते में 1 बार या 1 बार तक ही अगर सीमित रखें तो स्टोन बनने के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा जो हमारी गट हेल्थ जितनी अच्छी होगी, जितने हम ज्यादा फाइबर लेंगे डाइट, उतना अच्छे बैक्टीरिया जो है हमारे इंटेस्टाइन में पनपेंगे, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस भी कम होंगे और स्टोन बनने के चांसेस भी कम होंगे। ये कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं। लास्टली मैं कहूंगा कि जो लोग डायबिटीज या गाउट या गठिया रोग से पीड़ित हैं वो लोग अपने डिजीज का कंट्रोल जितना अच्छा से अच्छा रखें उतना कम स्टोन बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये
जो पेशेंट पॉपुलेशन है इनमें स्टोन्स जो हैं ज्यादा बनते हैं। तो ये कुछ स्टोन से प्रिवेंशन के तरीके थे। जब आपको स्टोन हो, यूरेटिक स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, तो बियर पीने के बजाय अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें या सिंपल डाइटरी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। तो इससे आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। छोटे स्टोन्स इससे पास आउट भी हो जाते हैं और दोबारा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नमस्कार।